प्रश्नावली 3.3 निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न हैं। 6 में से फर्स्ट x + y = 14, x - y = 4। हम फर्स्ट वाले को करके देखेंगे अभी। इसे एक बार और लिख दिए। इसे समीकरण 1 मानेंगे, इसे समीकरण 2 मानेंगे। अब सबसे आसान है ये समीकरण 2 वाला, तो इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। समीकरण 2 को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर अब जो समीकरण 2 लिखा है इसे हम रिटर्न लिखेंगे। x - y = 4। अब हम जो y है ये माइनस का है, हम इसको इधर ले जाएंगे। x = 4 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। y x = 4 + y, ये समीकरण 3। अब समीकरण 3 आ गया है। अब हम x का मान निकाली है। x का मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर जो समीकरण 1 ऊपर दिया हुआ है, हम इसको x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान आएगा, जिसे ऊपर से लिखेंगे x + y = 14। अब हम x का मान रखेंगे x का मान रखेंगे तो फिर x का मान रख रहे हैं 4 + y प्लस का एक y है, y 14, 4 1 और 2y = 14। अब जो संख्या है उसको अलग करेंगे एक साइड। 2y = 14 - 4, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। 2y = 14 में से 4 गया तो 10 बचेगा। अब जो संख्या है इसे हम अलग करेंगे। y = 10/2, ये 2 है, यहाँ से इधर आएगा तो फिर बटे में चले जाएगा और हम इसे काटेंगे तो फिर 2 से 5 बार में चला जाएगा। y का मान 5 आ गया।
अब हम y के मान को समीकरण 3 में y का मान रखने पर अब समीकरण 3 यह लिख दिया है। अब y का मान y की जगह पर रखेंगे। y का मान 5 आया था, जो ये 5 आया है y का मान। अब हम y की जगह पर 5 रखेंगे। x बराबर 4 और 5 9 से अब x का मान और y का मान आ गया है। x बराबर 9, y बराबर 5। अब हम लिखेंगे अतः समीकरण को हल करने पर x और y का मान 9 और 5 प्राप्त हुआ है। दूसरा प्रश्न हल करेंगे, जो ये s माइनस टी बराबर 3 s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। अब हम इसे हल करेंगे। हल लिखकर एक बार और लिखेंगे। s माइनस टी बराबर 3 s बटा 3 में प्लस टी बटा 2 बराबर 6। अब हम इसे अच्छे से सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि जो बटे में है। अब हम इसे s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6, इसको हम इधर करेंगे, गुना करेंगे, और इसको इधर गुना करेंगे। 2 से s से गुना करेंगे तो फिर 2s प्लस 3t बराबर इसका और इसका गुना करेंगे 6 होगा। अब इसका गुना इधर करेंगे तो 6 6 36। प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला समीकरण हम इसे फर्स्ट समीकरण 1 मानेंगे और इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। अब हमको जो जल्दी हल होगा उससे हम सोल्व करेंगे। इसे तो ये थोड़ा ज़्यादा है, तो हम समीकरण 1 से हल करेंगे। समीकरण 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल प्राप्त करने पर अभी आगे को लिख लिया है। अब हम जो माइनस में है उसे उस साइड ले जाएंगे। s बराबर 3 माइनस का इधर आके प्लस हो जाएंगे। 3 प्लस टी, हम इसे समीकरण 3 मानेंगे। अब हम
इसका मान प्राप्त कर लिए है। अब इसका मान समीकरण 2 में रखने पर, अब हम समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे। 2 में इसका मान रखने के लिए हम समीकरण 2 को लिख लेते हैं। 2s माइनस प्लस 2s प्लस 3t बराबर 36, जो हम उधर निकाले थे अब हम इधर लिख लिए। अब हम इसकी जगह पे उसका मान रखेंगे 2 3 प्लस t प्लस का 3t बराबर 36। अब हम अंदर गुना करेंगे। 3 दूनी 6 प्लस 2 2t प्लस का 3t बराबर 36। अब हम इसको जोड़ देंगे। 6 प्लस 2 और 3 5 t बराबर 36। अब हम संख्या को सेट कर ले जाएंगे। 5 t बराबर 36 माइनस 6, इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 5 t बराबर 36 में से 6 गया तो 30 बचे। अब ये संख्या को हम बट्टे मिलाएंगे। t बराबर 30 बटा 5। अब हम 5 से काटेंगे। 1 5 से 6 में t बराबर 6। अब t का मान आ गया है 6। अब t के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में t का मान रखने पर, ये समीकरण 3 है, हम इसे अब नीचे लिखेंगे। अब हम समीकरण 3 को इधर लिखते हैं। अब समीकरण 3 को लिखकर हल करेंगे। अब हम t के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। ये s बराबर 3 प्लस 6, t का मान 6 प्राप्त होता है। अब हम इसे जोड़ेंगे। s बराबर 9, 3 प्लस 6 9 होते हैं। अब हम इसे लिखेंगे। समीकरण को हल करने पर x और y का मान 6 और 9 प्राप्त हुआ। अब हम समीकरण